मम्मी मेरी सास तो कह रही है कि अपनी नंद को ऐसे ही कंगन शादी के तोहफे में दे दो, नहीं तो अपने उतार कर दे दो। भला सोने के कंगन है, कोई मजाक थोड़ी है। उसकी बात सुनकर पूर्णिमा जी बोली, बेटा ये तो टेंशन की बात है। अरे तेरी नंद को कंगन लेने हैं तो अपनी माँ से लेना, तुझसे क्यों मांग रही है, जब शादी का सारा खर्चा दामाद जी उठा रहे हैं। तभी वहां पर आई रूपाली की भाभी अंजू बोली, अरे दीदी कंगन ही तो मांग रही है, तो अपने ही उतार कर दे दीजिए। कंगन क्या नंद से भी ज्यादा है। यह सुनकर रूपाली चिढ़ गई। अरे मैं अपने कंगन क्यों दूं। रूपाली के साथ साथ पूर्णिमा जी अंजू पर चिल्लाई, अरे मेरी बेटी अपने कंगन उतार कर क्यों दे। दोनों की बात सुनकर अंजू ने अगले ही पल जो किया, उसे देखकर तो दोनों माँ बेटी आंखें फाड़ कर अंजू को देखने लगी। आखिर क्या थी पूरी कहानी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रात के 2 बज रहे थे कि तभी अंजू का फ़ोन बजा। फ़ोन की तेज आवाज़ से अंजू और पंकज की नींद टूट गई। लेकिन जब फ़ोन की स्क्रीन पर अपने पापा का नाम देखा तो अंजू घबरा गई और तुरंत कॉल रिसीव की। तो उधर से अंजू के पापा बोले, बेटा तुझे तेरी दादी याद कर रही है, उनकी हालत बहुत सीरियस है, हो सके तो जल्दी आ जा, एक बार तुझे देखना चाहती है। यह सुनकर तो अंजू रोने लगी और पंकज उसे संभालने लगा। अरे अंजू तुम परेशान मत हो, चलो हम अभी के अभी चलते हैं। फिर तो अंजू जल्दी से तैयार हो गई, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही उसके कदम रुक गए। लेकिन पंकज मम्मी जी को कौन बताएगा, रात के 2 बज रहे हैं। तो पंकज ने कहा, अरे तुम मम्मी को सोने दो, हम बाहर से लॉक करके चले जाते हैं, मम्मी के उठने से पहले ही मैं आकर खोल दूंगा। फिर तो दोनों बाहर से लॉक करके जल्दी जल्दी निकल गए। दादी अंजू को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि अंजू पूरे खानदान में इकलौती बेटी थी और अंजू को भी अपनी दादी से उतना ही प्यार था। वह घबराते हुए घर पहुंची तो घर में भीड़ देखकर हैरान हो गई। वह सीधी पंकज के साथ दादी के कमरे में पहुंची, जहां सब उनको घेर कर खड़े हुए थे। दादी ने अंजू के आते ही उसको गले से लगाया और अपने हाथों से सोने के कंगन उतारकर उसके हाथों में पहनाकर बोली, मेरी बिटिया यह तेरे लिए है, तू इकलौती है हमारे घर की। फिर उन्होंने पंकज से कहा, दामाद जी इसका ख्याल रखना, मेरी लाडली है ये। पंकज ने जैसे ही उनका हाथ थामा, इतने में दादी के प्राण निकल गए और सब लोग फूट फूट कर रोने लगे। परेशान अंजू और पंकज भूल गए कि वो घर को लॉक करके आए हैं। अंजू तो दादी के दुख में दहाड़ मारकर रो रही थी और पंकज दूसरे कामों में मदद कर रहा था। लेकिन 5:30 बजे उसका फ़ोन बजा तो देखा माँ का फ़ोन था। उसने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया तो पूर्णिमा जी बोली, कहाँ गए तुम दोनों इतनी सुबह सुबह। मैं तो हैरान हो गई जब देखा कमरा खुला पड़ा हुआ है और कोई है ही नहीं। तब पंकज ने कहा, मम्मी बस यहाँ का काम खत्म होने के बाद आते हैं। अंजू वहाँ रुकना चाहती थी मगर पूर्णिमा जी का फ़ोन बार बार आ रहा था, इसीलिए सब होने के बाद वह 10 बजे दोनों घर आ गए। जैसे ही पंकज और अंजू लॉक खोलकर अंदर आए तो पूर्णिमा जी फट पड़ी, ये क्या तरीका है बहू। अंजू डरते हुए बोली, मम्मी जी दादी तुरंत बुला रही थी और देर रात हो चुकी थी इसलिए आपको नहीं जगाया। यह सुनते ही पूर्णिमा जी आंख निकाल कर बोली, अरे तो क्या बिना बताए चले जाओगे, तुम्हारे जल्दी जाने से क्या बच गई तेरी दादी। खैर अब जाकर चाय बना दे। तो पंकज ने तुरंत कहा, अरे मम्मी ज़रा सोचो तो, दादी नहीं रही उसकी, रुको मैं चाय बनाता हूँ। फिर तो पूर्णिमा जी गुस्से से बड़बड़ाने लगी, हमने तो अपने जीवन में जाने कितने लोगों को जाते देखा है, अगर हम भी सबका दुख मनाने बैठ जाते तो फिर कुछ कर ही नहीं पाते। अरे अपनी गृहस्थी भी तो होती है, अब यही तो रह गया है कि बेटे को चाय बनाते देखूं। फिर तो अंजू ने कहा, पंकज आप रहने दो, मैं नहा कर बना देती हूँ। अंजू ने ऐसा कहा तो पूर्णिमा जी की नज़र उस पर गई और फिर उसके हाथों पर। उसके हाथों में चमकते कंगनों ने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अरे बहू यहाँ तो रुक। सुनते ही अंजू उनके करीब आई तो पूर्णिमा जी बोली, यह कंगन किसके हैं, पहले तो नहीं देखे तेरे हाथों में। तो अंजू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, मम्मी जी ये मुझे दादी देकर गई हैं, ये मेरी दादी की आखिरी निशानी है।
अंजू रो रही थी, मगर पूर्णिमा जी को तो उससे कोई लेना देना ही नहीं था। उनका चेहरा तो कंगन देखकर चमक रहा था। उन्होंने भवें उचकाते हुए कहा, कंगन तो बड़े जोरदार लग रहे हैं, खूबसूरत नक्काशी है, पुराने जमाने के लग रहे हैं। अंजू ने बस धीरे से हाँ कहा तो पूर्णिमा जी मुस्कुराते हुए बोली, फिर तो बिल्कुल खरे सोने के होंगे। वहां बैठे पंकज ने तुरंत कहा, अरे अंजू तुम जल्दी जाकर नहाओ ना, फिर मुझको भी नहाना है। पंकज ने ध्यान दिया था कि कंगन देखने के बाद तो पूर्णिमा जी के चेहरे से गुस्सा तुरंत गायब हो गया और बेचारी अंजू को रोने का समय भी नहीं था। अगले ही दिन पूर्णिमा जी ने अपनी बेटी रूपाली को फोन करके अंजू के कंगन के बारे में बताया तो रूपाली ने कहा, मम्मी आप तो इतनी तारीफ कर रही हो, अब तो कंगन देखने आना ही पड़ेगा। मैं भी तो देखूं ऐसे कैसे कंगन पहनकर आई हैं भाभी। शाम तक रूपाली घर आ गई और जैसे ही अंजू उसके लिए पानी लेकर आई तो पानी उठाते ही उसने अंजू के कंगन देखकर कहा, क्या बात है भाभी, इतने खूबसूरत कंगन कहाँ से उड़ाए। यह सुनकर फिर से अंजू का चेहरा उतर गया और उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, दीदी ये मेरी दादी देकर गई है। लेकिन उसके जवाब में तो रूपाली को इंटरेस्ट ही कहाँ था। उसने जल्दी से पानी का गिलास रखा और अंजू का हाथ पकड़कर करीब से कंगन देखने लगी। फिर अचानक अंजू दंग रह गई क्योंकि रूपाली उसके हाथ से कंगन उतारते हुए बोली, भाभी लाओ जरा मैं भी तो देखूं कि मेरे हाथ में ये कंगन कैसे लगते हैं। तो पास में बैठी हुई पूर्णिमा जी हंसकर बोली, हाँ हाँ तू भी पहनकर देख ले, भाभी ही तो है, तेरी कौन सा मना करेगी। बेचारी अंजू कुछ बोल ही नहीं पाई और रूपाली ने देखते ही देखते उसके हाथों से कंगन उतार लिए। कंगन पहनकर रूपाली बोली, बताओ मम्मी मेरे हाथ में कंगन कैसे लग रहे हैं। तो पूर्णिमा जी मुस्कुराकर बोली, मेरी बेटी के हाथ तो बिल्कुल महारानी जैसे हाथ लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कंगन अब सही हाथों में पहुंच गए। सासू माँ की बात सुनकर तो अंजू का दिल घबराने लगा कि कहीं ननद मेरी दादी की निशानी हड़प न ले। तभी वहां पंकज आया तो रूपाली ने तुरंत कंगन उतार कर वापिस दे दिए, जिससे अंजू की जान में जान आई। पूर्णिमा जी ने अंजू से कहा कि जाकर चाय नाश्ता बना ले और कुछ ही देर में जब अंजू चाय नाश्ता लेकर आ गई लेकिन रूपाली के दिमाग से तो कंगन जा ही नहीं रहे थे और उसकी नज़र बार बार अंजू के कंगनों पर जा रही थी। अंत में उससे रहा नहीं गया और उसने अंजू से कहा, भाभी एक बात कहूँ, ये कंगन तो साइज में भी बिल्कुल मेरे ही नाप के हैं। अगर मान लीजिए कभी मुझे ऐसे खास मौके पर ज़रूरत पड़ी तो क्या आप मुझे पहनने के लिए दे दोगी। यह सुनकर तो अंजू का दिल धक से रह गया, लेकिन वो हल्के से मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ दीदी क्यों नहीं, जब भी चाहिए हो ले लेना। फिर तो पूर्णिमा जी ने अंजू की तरफ देखते हुए रौबदार लेकिन मीठे लहजे में बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर तेरी इकलौती नंद है, ननद को कोई मना थोड़ी कर सकता है। ननद के लिए इतना सब करना तो भाभी का फर्ज होता है। हमने भी अपने ज़माने में अपनी ननद को दिल खोल कर दिया है। घर की लक्ष्मी तो ननद ही होती है। पूर्णिमा जी ने साथ दिया तो रूपाली ऐसे खुश हो गई मानो कंगन उसके नाम हो गए हों। लेकिन अंजू के मन में एक अनजाना सा डर पैदा हो गया था और उसका यह डर साबित हो गया जब एक दिन रूपाली अचानक घर आई और अपनी माँ के सामने अंजू से बोली, भाभी आपने उस दिन मुझसे कहा था ना कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो आप कंगन पहनने के लिए दे दोगी। भाभी मेरी ननद की सगाई है, मेरे पास तो सोने के कंगन है ही नहीं और नंद के ससुराल वाले ना बहुत ऊंचे लोग हैं। अगर आपके कंगन पहनूंगी तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। उसके अचानक इस तरह कंगन मांगने पर अंजू का मुंह खुला ही रह गया। समझ में नहीं आया कि किस तरह मना करें। उसको हक्का बक्का देखकर पूर्णिमा जी बोली, अरे ऐसे आंख फाड़ कर क्या देख रही है, नंद की इज्जत तेरी इज्जत नहीं है क्या। सगाई की ही तो बात है, पहनने के लिए दे दे। पूर्णिमा जी के ऐसा कहने पर अंजू ना चाहते हुए भी मना नहीं कर सकी और मजबूरन उसे वह कंगन निकाल कर देने पड़े। रूपाली तो इतराते हुए कंगन पहनकर चली गई, मगर अंजू का दिल अब डर रहा था कि पता नहीं कंगन वापस आएंगे भी कि नहीं, क्योंकि वह अपनी नंद की फितरत को अच्छी तरह से जानती थी। उसने इससे पहले भी कितनी बार अंजू से कभी साड़ियाँ तो कभी उसका लहंगा और ज्वेलरी ली थी, लेकिन कभी भी कुछ भी वापस नहीं आया।
सब सामान रूपाली की पसंद बनकर उसके घर ही रह जाता था। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि अरे सोने के कंगन हैं, ऐसे थोड़ी रख लेगी, और दूसरी तरफ उसका दिल डर भी रहा था। रूपाली ने नंद की सगाई में जब कंगन पहने तो उसकी जेठानी और सास की नज़रों से छुप नहीं सका, और उन्होंने देखते ही पूछा, अरे रूपाली, ये कंगन कहाँ से बनवाए? ये तो खरे सोने के लग रहे हैं, बहुत सुंदर भी है। शातिर रूपाली का चेहरा तारीफ सुनते ही खिल उठा, और उसने अपनी सास और जेठानी को जलाने के लिए तुरंत अपने झूठ के तीर का निशाना चलाया। मम्मी जी, ये कंगन मेरे भैया भाभी ने मेरे लिए बनवाए हैं, है ना कितने सुंदर। भाभी ने तो कहा है कि मेरी नंद के हाथ महारानी जैसे लगने चाहिए। फिर तो रूपाली की जेठानी मुंह तिरछा करके बोली, अरे तो क्या अकेली ही पहनोगी या नंद को भी पहनाओगी? आखिर नंद की शादी है, उसे भी तो ऐसा उपहार अपनी भाभी से मिलना चाहिए। मायके से लेना ही जानती हो या ससुराल में देना भी जानती हो? यह सुनकर तो रूपाली गुस्से से तिलमिला गई, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही उसकी सास करुणा जी बोली, अरे ऐसे क्या देख रही है, बहू सही तो बोल रही है तेरी जेठानी। नंद का रिश्ता इतने बड़े घर में हो रहा है तो नंद को तोहफा भी बड़ा ही मिलना चाहिए अपनी भाभी से। अब तो बस तुम भी जल्दी से ऐसे ही कंगन नंद के लिए तैयार करवाओ। यह सुनकर तो रूपाली के पैरों तले जमीन ही निकल गई। उसे तो पता ही नहीं था कि झूठ इतना भारी पड़ जाएगा। अब उसका शातिर दिमाग सोचने लगा कि आखिर अब क्या करे। सच बता दिया तो ये कंगन मेरी भाभी के हैं, तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं, ना तो मैं कंगन वापस करूंगी और ना ही अपनी सास की डिमांड पूरी करूंगी। सगाई के बाद भी रूपाली घर नहीं आई तो अंजू को अपने कंगन की चिंता होने लगी, और उसके कहने पर पंकज ने रूपाली को बुला लिया। लेकिन रूपाली दिमागी रूप से तैयार होकर आई थी। चाय नाश्ते के बाद अंजू ने कहा, दीदी अब तो सगाई भी हो चुकी है, तो अब आप मुझे कंगन दे देते। यह सुनकर तो रूपाली ने अपनी माँ को देखा और फिर कंगन को अपनी कलाई में घुमाते हुए बोली, भाभी, कंगन तो मेरे हाथ से निकल ही नहीं रहे, लगता है मेरे हाथों को ये कंगन पसंद आ गए हैं। अब आप ही बताइए, अगर मैंने इन्हें उतार कर आपको दे दिया तो मेरे हाथ सूने सूने नहीं लगेंगे? रूपाली की बात सुनकर तो अंजू का खून खौल उठा, लेकिन तभी पीछे से पूर्णिमा जी बोली, अरे अगर तुझे इतने ही पसंद आ गए हैं तो तू ही रख ले इसे, इतना क्या सोच रही है, इकलौती भाभी है, तेरे लिए इतना तो कर ही सकती है। और अब तो अंजू चुप नहीं रही और उसने रूंधे हुए गले से साफ शब्दों में कहा, मम्मी जी, ये कंगन मेरे हैं और मैंने केवल पहनने को ही तो दिए थे। अरे ये कोई मामूली कंगन नहीं है जिसको यूं ही उठाकर दे दूंगी। ये मेरी दादी की आखिरी निशानी है। पूरे खानदान में मैं इकलौती पोती थी, इसीलिए दादी ने मुझे दिए थे। ऐसे कैसे आपने कह दिया कि तू रख ले? यह सुनकर पूर्णिमा जी गुस्से से तमतमा गई। अरे तो क्या हुआ, तू इकलौती है तो क्या ये भी तो तेरी इकलौती ननद है ना? इसे दे देगी तो कौन सा तेरा मायका सड़क पर आ जाएगा? ज़्यादा आग लगी है तुझे कंगन पहनने की तो पंकज से कहकर दूसरे बनवा लेना। रूपाली कंगन नहीं उतारेगी, कान खोलकर सुन ले। पूर्णिमा जी की यह बात सुनकर तो अंजू का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वह गुस्से से मुट्ठी बंद किए खड़ी थी। उसने इतनी बेशर्मी की उम्मीद तो दोनों माँ बेटी से कभी की ही नहीं थी। उसका दिल बार बार यही चीख रहा था कि आखिर रिश्तों की कद्र मैं ही क्यों करूं। रात को पंकज के आते ही उसने रोते रोते सब बता दिया। पंकज, मुझे दूसरे नहीं बल्कि मुझे मेरे ही कंगन वापस चाहिए, वो मेरी दादी की निशानी है। पंकज ने उसे शांत कराया और गुस्से से आग बबूला होकर वह तुरंत अंजू के साथ अपनी माँ के कमरे में पहुंचा, जहां रूपाली बैठी बात कर रही थी। वह जाते ही भड़क गया। रूपाली, तुम अंजू की दादी की निशानी जबरदस्ती कैसे हड़प सकती हो? तुरंत वो कंगन अंजू को वापस करो। अंजू ने तुरंत दिल मिलाकर उठी और आंखों में गुस्से का ढोंग रचाया और अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर बोली, अरे हड़पे नहीं है, बहन को पसंद है तो क्या कंगन नहीं दे सकते? कंगन क्या बहन से भी ज्यादा है? भाभी को इतना लालच है तो उनको दूसरे बनवाकर क्यों नहीं देते? उधर उसका उल्टा जवाब सुनकर पंकज दहाड़ पड़ा, अपनी बकवास बंद कर। अरे लालच तो तू कर रही है दूसरे की चीज देखकर।
रूपाली ने तुरंत गुस्सा दिखाकर कहा, सुनो फिर, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही कंगन अभी के अभी ला कर दो, क्योंकि मैंने तो अपनी ससुराल में सबके सामने डंके की चोट पर कह दिया है कि ये कंगन मेरे भैया ने मुझे तोहफे में दिए हैं। ये सुनकर तो अंजू को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उस पर गरम गरम पानी उछाल दिया हो, और वह तुरंत बोल पड़ी, ऐसे कैसे कह दिया तुमने? इसे हड़पने नहीं कहते तो और क्या कहते हैं नंदरानी? अंजू का गुस्सा देखने लायक था। उसके मन में तो आ रहा था कि अभी के अभी रूपाली का हाथ पकड़कर उसके हाथों से अपने कंगन खींच ले, लेकिन वह रिश्ते के बारे में सोच कर रह गई और सोचने लगी कि रूपाली खुद ही उतार कर देगी। मगर रूपाली उल्टा भड़क गई। भाभी, और क्या करती? अगर कहती कि अपनी भाभी से मांग कर पहने हैं तो मेरी इज्जत का क्या होता? और अब मैंने अगर सच बता दिया तो मेरी ससुराल वाले कहेंगे कि इसके मायके वाले लोग तो बड़े भिखारी हैं। रूपाली की यह शातिर और चालाकी भरी बात सुनकर पंकज सन्न रह गया और अंजू का भी गुस्से के मारे बुरा हाल था। लेकिन देखते ही देखते रूपाली टैक्सी करके अपने घर वापस चली गई और कंगन भी उसके साथ चले गए। उसके जाते ही पूर्णिमा जी बोली, अरे क्या तू छोटी सी चीज के लिए रो रही है? मेरे घर में मनुष्यत मत कर, जाकर रसोई देख। पूर्णिमा जी के लिए तो मानो कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन अंजू को लग रहा था जैसे उसका सब कुछ लूट गया है। उस दिन अंजू बहुत रोई और उसने कंगन के दुख में खाना तक नहीं खाया। पंकज ने उसे बहुत समझाया कि एक बार उसकी नंद की शादी हो जाने दो, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि रूपाली खुद कंगन आकर वापस कर देगी। लेकिन अंजू जानती थी कि रूपाली कभी भी कंगन वापस नहीं करेगी। उधर जब से रूपाली जैसे ही ससुराल वापस गई तो उसकी सास ने कहा, रूपाली मायके से ऐसे ही कंगन लाई हो या नहीं? ऐसे ही आ गई हो या कंगन भी लाई हो? यह सुनकर रूपाली भौचक्की होकर बोली, मम्मी जी मुझे तो लगा आप मजाक कर रही हो। तभी रूपाली की जेठानी आकर बोली, अरे भला इसमें मजाक की क्या बात है? तुम्हारी नंद की शादी है तो ये कंगन ही तोहफे में दे दो। अब तो रूपाली को मानो काटो तो खून नहीं, और वह अगले ही दिन अपने मायके पहुंच गई और अकेले में पूर्णिमा जी से बोली, मम्मी मेरी सास तो कह रही है कि अपनी नंद को ऐसे ही कंगन शादी के तोहफे में दे दो। भला सोने के कंगन है, कोई मजाक थोड़ी है। मैंने रोहित से कहा तो वो उल्टा मुझ पर बरस पड़े, बोले कि मैं ऐसे कंगन नहीं बनवा सकता। मम्मी मुझे तो झूठ भारी पड़ रहा है। उसकी बात सुनकर पूर्णिमा जी बोली, बेटा ये तो गलत बात है। अरे तेरी नंद को कंगन लेने हैं तो अपनी माँ से ले, तुझसे क्यों मांग रही है जब शादी का सारा खर्चा दामाद जी उठा रहे हैं। तभी वहां पर आई रूपाली की भाभी ने चाय की ट्रे को टेबल पर रखा और बोली, अरे दीदी कंगन ही तो मांग रही हैं तो अपने उतार कर दे दीजिए, कंगन क्या नंद से भी ज्यादा है? क्यों यही कहा था ना आपने मेरे कंगन लेकर। यह सुनकर रूपाली चिढ़ गई, अरे अब तो ये मेरे हैं, मैं अपने कंगन क्यों दूं? रूपाली के साथ साथ पूर्णिमा जी भी अंजू पर चिल्लाई, हाँ हाँ मेरी बेटी अपने कंगन उतार कर क्यों दे, उसकी माँ बनवाएगी। लेकिन रूपाली ने दोनों हाथ बांधकर कहा, अच्छा लेकिन ये कंगन आपके कब से हो गए नंदरानी? आपको तो ये खैरात में मिले हैं, बल्कि आपने तो छीने हैं। यह सुनकर तो दोनों माँ बेटी आंखें फाड़ कर अंजू को देखने लगी। तभी पूर्णिमा जी चिल्लाई, ज्यादा बकवास मत कर। तभी वहां पर पंकज आ गया तो अंजू की हिम्मत बढ़ गई और इस बार उसकी आवाज और भी ऊंची थी, अच्छा तो अब मेरी बात बकवास लग रही है? नंदरानी अगर तुम्हारा ये झूठ जो कि तुमको भारी पड़ रहा है उसे मैं तुम्हारी ससुराल में जाकर बता दूं तो कैसा रहेगा? यह सुनकर तो रूपाली का चेहरा जैसे सफेद हो गया और उसने तुरंत फटी आंखों से अपनी माँ को देखा। ऐसा कैसे कर सकती हो भाभी? तो अंजू ने हाथ बांध कर कहा, मेरे कंगन वापस नहीं करोगी तो ऐसा ही करूंगी। तुम अपने खेल में फंस चुकी हो अब। बहुत शौक था ना तुम्हें ये कंगन पहनने का, मगर अब इन्हें वापस करने का वक्त आ गया है। तभी वहां पर रूपाली का पति रोहित आ गया। रूपाली भाभी सही कह रही हैं, मैं इतने भारी कंगन नहीं बनवा सकता, और तुमने जो इतनी बड़ी गलती की है ना उसको सुधार लो, वरना मैं खुद सबको सच बता दूंगा और फिर तुम ससुराल तो क्या मायके की भी नहीं रहोगी। मुझे तो हैरानी हो रही कि तुम्हारी माँ ने इसमें तुम्हारा साथ दिया। रोहित को सामने देखकर तो रूपाली और पूर्णिमा जी हक्के बक्के रह गए और दोनों की सारी अकड़ पल भर में ढह गई।
और उसके पति के सामने उसकी एक नहीं चली। अगले ही पल रूपाली को कंगन उतार कर देने पड़े और चुपचाप अपने पति के साथ चली गई। कंगन वापस मिले तो अंजू को सांस आई। अब तो पूर्णिमा जी को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने तुरंत कहा, बहू मैं शर्मिंदा हूँ। फिर तो अंजू दहाड़ पड़ी, अगर आपके दामाद नहीं आते तो आज भी आप शर्मिंदा नहीं होती, इसीलिए शर्मिंदा होने का नाटक मत कीजिए। नंद को तो छोड़िए, आप पर से भी मेरा भरोसा उठ चुका है। इतना कहकर वह गुस्से में भारी कदमों से अपने कमरे में चली गई। पूर्णिमा जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने उम्मीद से पंकज की तरफ देखा तो वह बोला, मम्मी एक न एक दिन अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और अब आपका वो वक्त आ चुका है। इतना कहकर वो भी अपने कमरे में चला गया और पूर्णिमा जी माथा पकड़कर बैठी रह गई।